ये दोहा ला हम जिंदगी में पहली बार पाहन। मान लो हमर करे कर दोहा, ये दोहा के कोई तैयारी नहीं है। तो अगर हम पूर्व के मतलब दोहा नंबर 11 से सरसरी नजर अगर मारबोने में तो हमर कर बहु तकन चीज दोहा की व्याख्या दोहा को विवेचन लते छोड़, लेकिन हमर कर बोले बर बहु तकन मिल गई। काबर हनुमान काबर कहा थे? सबसे पहली प्रश्न तो यही कि हनुमान कहा थे तो काबर कहा थे? तो काबर कहा थे तो एकर से कहा थे कि एकर पहली भगवान हाँ पूछ बैठीस। का पूछ बैठीस? तो बोले ये बताओ। बाबा जी लिखते हैं, कह प्रभु ससी महू, कह प्रभु ससी महू में चकताई, कह प्रभु ससी महू में चकताई हो, में चकताई, हाँ जी में चकताई। कहूँ काह निज निज मति भाई, कहूँ काह निज निज मति भाई। इंचे से प्रारंभ हुई ना, ऊपर के विवरण लते छोड़ दे, लेकिन प्रश्न नीचे खड़े हुई भगवान श्री रामचंद्र जी की ही कि अरे संगवारी हो, सखा हो, मंत्री मन सब जन ए देखा तो कितना बेर की बात हुई। माने भगवान श्री रामचंद्र जी बैठे सुबेल पर्वत में, और सुबेल पर्वत में बैठ के पूरब दिशा विलोकी प्रभु उत्ती मुड़ल देखा थे, और उत्ती मुड़ल देखा थे तो चंद्रमा के उदय हुआ थे। ये दृश्य हो गए, यही चंद्रमा के उदय होते थे दृश्य में भगवान हाँ पूछ बैठी हो गए। एक बाद में आपके ज्ञान के लिए बताए चालू हो गए। जिन अपन आप ला ज्यादा बड़े समझते थे मन पहली को ठियाक चालू कर देते थे, कर सकती चुप घलो रहना चाहिए। सुग्रीव सबसे पहली काबर राजा बने हुआ, सुग्रीव का नाम लिखा है, कह सुग्रीव सुनो रघुराई शशि महु प्रकट भूमि के झाई। ये जगह अलग अलग भाव आते। एक ठन रामचरित मानस के चौपाई है बालकांड राम धनुष यज्ञ में, वहां का है, वहां ये लिखे गए है, बाबा जी लिखते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जेकर भीतरी में जैसन भावना है वही भावना प्रकट होते। वो दिन एक ठन पंक्ति बोले रहे हो, सुना है महफिल में आज बड़ी रफ्तागरी होगी, सुना है महफिल में आज बड़ी रफ्तागरी होगी, लेकिन जुबान से निकलेगा वही जो दिल में भरी होगी। तो भीतरी में खुश रहे तो भावना भावना हमारे मन के हृदय में भरे हुए ना, वो भावना ही तो प्रकट हुई। अब सुग्रीव के हृदय में का भावना भरे हुए है? बेचारा रात दिन एक ठन बात सोचत रही से। का पहली बात तो ये है कि मोर भाई मोल पीट के खेत दिस पूरा संसार लेकिन जरे तो संसार लेकिन जरे जितना कन दृश्य संसार में है तेल तो देखे छे, लेकिन सुग्रीव राजा है तो राजा हो एक नाते राजा के पहली कर्तव्य होते कि वो अपन सीमा के रक्षा सुरक्षा करे। तो वो लोग इसने दिखत रही अपन भले यहाँ बैठे, लेकिन अपन देश में के प्रजा मन के वो क्षेत्र के वो ध्यान बसे रही से, और वो कर सकते सुग्रीव ही दिखी शशि महु प्रगट भूमि के झाई, भूइया छैया दिखते इसे कहते। अंजोर कहाँ है? वैज्ञानिक विज्ञान के दृष्टि से देखो अंजोर कहाँ में है? अंजोर है कहाँ है? नहीं गा, अभी चंद्रमा गोट गोठिया था तो अंजोर है चंद्रमा में। वैज्ञानिक दृष्टि से घलो देखे जा सकते ना भाई। आप ला अपन व्याख्यान ला प्रकाश चंद्रमा में तब बिजली होती बरत मोर छैया कते डहन पर ही एतित पर ही का अंजोर हत एतिल नहीं जावा थे तो चंद्रमा में कते कल छैया पड़ जाही। सही बोला थो काजी, अंजोर ओती लावा थे चंद्रमा डहन ले तो छैया मोर पीछू डहन जाही, तब पृथ्वी छैया पड़ना भी रहते डहन कनो रहते कर ऊपर पड़ी वो धन काबर पड़ जाही। सही नहीं है का? सही है ना? सुग्रीव बात ला भगवान ध्यान नहीं दीस ले भाई कही रहे हो गए तोर काम। दूसरैया बाबा तुलसीदास जी लिखते, को कह विधि जब रति मुख किन्हा सार भाग शशिकर
कौन की सोही ये बात ला, सोचे की बात है बात ला कौन कही डरी सोही। बाली मरीज ना बालीवध होई से तक कहीं न कहीं तात्कालिक राज परंपरा के दृष्टि से अंगद के मन में अतनी अकन तो आए रही सोही कि मोर दादा मर के माने चाहे जो भी हो लेकिन राजा मैं बनूं, अतनी अकन तो बात आ रही सोही। लेकिन लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राज दिन सुग्रीव कहूं अंगद कहूं युवराज। ये बेचारा इंतजार करे लागे, हाँ वेटिंग लिस्ट में आ गए। अब अंगद के मन में ये बात है काका तभी बहुत मजबूत है और मोर बर बिहाव करे के लिखो का पता जी जे राज गद्दी में बैठे दिन के आतले राज गद्दी से उतरे के लिखो जबो ता सार भाग माने मोर जीवन के राज सत्ता भोगे के जो सार उम्र है वो तो गए सब बोला सुग्रीव चुहाग डरी तम बोल का मतलब है, ठीक है ना। ये दूसरा बात होगी। अब तीसरी हमें जल्दी जल्दी बुलका तो एकले जल्दी नहीं हो सके। अब तृतीय पायदान में छोड़ छोड़ के बुलकत हो ना। तृतीय पायदान प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दिन बसेरा। कौन बोला था? पूछने वाला बोला था। पूछने वाला भरत भगवान श्री रामचंद्र जी हरे, और भगवान श्री रामचंद्र जी खुद होके बोला थे कि भैया श्रीमणि रंभा वारुणी अमी शंख गजराज कल्प द्रुम शशिधेनु धनु धनवंतरी बीज विषबाज 14 रत्न कहाँ से निकले हैं? समुद्र से। तो समुद्र से निकले हैं तेम 14 रत्न में जहर घलो समुद्र से निकले हो चंद्रमा। हाँ तो भाई नहीं हो इसका ता का लिखे है कह प्रभु गरल बंधु शशि केरा। विष चंद्रमा के छोटे भाई है, विष चंद्रमा के छोटे भाई है। तेकर से ती चंद्रमा हाँ अपन छोटे भाई समझ के अपन हृदय में बसा के रखे हैं। फिर से तुलसीदास जी एक चोरो बोरो कर दिस। अभी तक तो हम ये सुनत रहे कि चंद्रमा में अमृत है, यही मोर को बिल्कुल नाम मात्र कोई तैयारी से नहीं बोला था। मैं नाम मात्र तैयारी से नहीं बोला था, मैं सीधा सीधा आप मन के बीच में गुरु कृपा से बोला था। सब जन जानता नहीं अमृत सागर में शशि में यही में सुमुखी मुख स्वर्ग स्वर्ग विथा में सागर छार छपाकर कोछ है व्याकुल व्याल व्यथा में क्यों पतिहीन मयंक मुखी रण में हर्त देव पुराण प्रथा में अमृत सज्जन के मुख में कवि भैरव अमृत राम कथा में आते कि चंद्रमा में घलो अमृत रीस। लेकिन भगवान का कही दिस चंद्रमा हाँ अपन छोटे भाई समझ के जहर ला अपन हृदय में जगह दे दे, जहर ला बसा है। बात आया गया समाप्त। वहां ये बोलैया मन के बीच में, बोलैया मन के बीच में जो दू एक ला पहली बोलना रही से तेहू चुप है और एक है ना काकरो बात ना नहीं सुने तरमीर तरमीर करते तेहू चुप है। कौन कौन है? पहली बोलना रही वहां जामवंत ला वयोवृद्धा रे। अब जब भी कोई मंत्रणा के बात आते तो वयोवृद्ध पहली बोले का मौका लगना चाहिए, लेकिन नहीं बोली। इशारा करीस बेंद्रा बाबा ते बोलत कैसे नहीं जी तहु बोलना बोलना जी बोलना। अब तब जाओ मन करते अरे भैया भगवान घलो हंसी मजाक बहुत करत रहे, मोर हिसाब से बोले कोई जगह नहीं है। काबर जगह नहीं है? बोले जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार। ये काकर बेटा है? जामवन था। ये भाव पक्ष है, भाव लपन पक्ष में ब्रह्म बेटा है। अब ये संसार ले जड़ चेतन गुण और दोष के रूप में निर्माण कौन करीस? ब्रह्म जी करी। तो ब्रह्म बेटा है माने वो विचारधारा में चलत वो कहते कोई मतलब नहीं है सब चीज तर्क कुतर्क करे में। पृथ्वी पृथ्वी है, चंद्रमा चंद्रमा है, ठीक है। एकरो बात चल रही
अब आगे एक अनन्य प्रेमी लक्ष्मण जी, वो कर पारी लग गई। जब भी बोले के मौका लग गई सोही तो लक्ष्मण जी चुप रही सोही, इससे बात नहीं है। लक्ष्मण जी बोलीस, बोले के मौका लगी माने वो बोलीस, लेकिन आज वो चुप हो गए। एक दो जन मन पूछीस यार ते कैसे चुप बैठे है, तहु कुछ बोल न भाई, तहु कुछ बोल। लक्ष्मण कथे भैया मोला बोले का आवश्यकता नहीं है, का बर बोले का आवश्यकता नहीं है। तो भाई जहां पर साक्षात रामचंद्र हो, भाव पक्ष कैसे बनते, जहां पर साक्षात रामचंद्र विराजमान हो वहां पर मैं उस कामचंद्र को देखकर क्या करूंगा। छिन छिन लक्ष्य से राम पद जानी आप पर ने, करत न सपने लखन चित बंधु मातु पितु। हो गए सब बुझन के पारी बुलग गए, और सब जन के पारी बुल की। अब अतना देर बड़ा कन हो गए, बड़ देर बोला था, लेकिन प्रसंगज में हो, लेकिन प्रसंग में पहुंचे नहीं हो। हनुमान जी सरल अर्थ बोल रही बेटी पुष्पा जी, कह हनुमंत सुनो प्रभु। हनुमान जी कथे प्रभु मैं कुछ बोलो, मैं कुछ बोलो। तो हनुमान जी जैसी बोली तो भगवान कथे भाई सब जन बोला थे तहु बोल, तो मैं काबर मना करूं। तो बोले मोर बात ल सुनो, हमर श्रद्धे बड़े गुरुजी जिन बात ल जोर देते, कह और सुन, एक साथ दोनों बात आ है। कह और सुन, वजन देना है में। तो कैसे कहा था हनुमान, हाँ कहा थे वो दिन बोले, वो कहे वो के बहुत अकन चर्चा चले रही से, लेकिन आज ये ओकरो से गंभीर है। कह हनुमंत, हनुमान हा किहिस, तक किहिस तेल सुन कही तभे सुनही। मैं कहा तो तेल सुनो कहूं तभे सुनहूं, कि मैं कहा तो तेल सुनते हो, सुनते हो। कहे का मतलब है कि हनुमान जी कथे कि बाकी की बात छोड़ दीजिए, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसको आप, ये मजबूती है, अपन बात में मजबूती दर्शात हनुमान। कह हनुमंत, हनुमान जी कहने लगे। तो काय की सबले पहली सुनिए प्रभु, ये अपन बात ला मजबूती से रखे का तरीका है। हनुमान जी कहते कि मोर बात ला सुनो प्रभु। का सुनना है, तो शशि तुम्हार प्रियदास, चंद्रमा हा तोर प्रियदास, बहुत ही प्रियदास है। अब बहुत ही प्रियदास है तो मूर्ति उर विधु, मूर्ति विधु उर बसती। वो करिया करिया दिखत तेला पूछा था उसने महाराज, तो मोर हिसाब से, मोर हिसाब से वो करिया करिया दिखत है तेहा तोर प्रिय दास होए के नाते, जैसे दास है अपन प्रभु अपन हृदय में बसा के रखे रहते ना, ठीक वही प्रकार से वो अपन हृदय में बसा के रखे थी, हा करिया करिया दिखत है। चलो हनुमान इसने काबर कहिस, प्रणवं पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर। बोले भगवान आपके स्वरूप ला चंद्रमा अपन हृदय में बसा के रखे है, तिही हरे प्रभु श्यामता के आभास होवा थे, सुई श्यामता आभास। प्रश्न ये आते कि भगवान हाँ प्रश्न करीस और खुद होके जो उत्तर दीस, प्रश्न भी खुद करीस, खुद होके उत्तर दीस। का हनुमान जी जिन बात बोला थे मर्यादा के अनुकूल है भाई। सबसे बड़े माने सबसे मान्य व्यक्ति वहां कौन है, रामचंद्र जी। और वो सबसे बड़े मान्य व्यक्ति है, वो प्रश्न करी और प्रश्न करके उत्तर घलो दे डरिए, त्रुटि नहीं हुआ था ना। प्रश्न भी करीस और प्रश्न करके उत्तर दे डरीस। ओकर बाद में हनुमान जी काहे कथे अपन आपला भगवान के सेवक बैला चरवाहा, हाथ पांव दबैया का वो हा भगवान के जो उत्तर दिसे ते उत्तर ला काट के अपन डहले अपन उत्तर आरोपित करत है। ये कहां तक के सत्य है।
नहीं है नहीं। लेकिन हनुमान जी के उत्तर जब मिलिस ना तब भगवान निरुत्तर हो गए, कुछ नहीं बोल सके भगवान, चुप हो गए। जबकि ऊपर में 3 जन बोले रही ना, अब 3 में 2 जन लऊ जोड़ दूं 5 जन बोल डरी बोले रही से तेकर बाद भी भगवान श्री रामचंद्र जी अपन रहने बोलिस तो हनुमान जी लब बोले के मौका काबर मिलिस भाई। अगर क्रम में होना रही तो भगवान आखिरी में बोले रहतीस, हनुमान खलो पहली बोल दे रही तो का बिगड़ जा रहतीस। और काली हमारे भैया जिन ट्रे वाले बात करत रही, कोई भी चीज ला जब सार चीज ला लेना है तो ट्रे में धर के लेखथन। ये मान के चल कि ऊपर में जितना कन्हे तेना ये 2 रूपी ट्रे में धरा है ना। का ये दोहा की गंभीरता देखो। और ये हनुमान जी जिन बात बोला थे तेकर केंद्रीय भाव हनुमान जी लाइसन काबर बोले पड़ी से कर केंद्रीय भाव है अबे भगवान श्री रामचंद्र जी के वाणी में का लिखे। चलो पूर्व के चौपाई बोलो। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उरे दीन बसेरा, विष संयुत करनी कर पसारी, जारत विरहवंत नर नारी। भगवान जिन बात बोलीस वो में 2 बात है। पहली बात तो ये है जिन लम स्पष्ट नहीं करें और पहली स्पष्ट कर दें, भगवान हा अपन हृदय में कौन ला बसाक रखे है। निडर होक बोलो जानकी माता ला। जानकी माता गोरी है कि सांवली है। भगवान अपन हृदय में बसा है भरत जी ला। भगवान अपन हृदय में बसा के रखे है भरत जी ला। और भरत जी हृदय में बसा के रखे है तो वो कि चंद्रमा हाँ जैसे मैं मोर भाई हृदय में बसा के रखे हों जाकी रही, जैसे मैं अपन भाई हृदय में बसा के रखे हूं ठीक वही प्रकार से चंद्रमा घलो अपन भाई ला हृदय में बसा। अतनी दूर तक रुक जाती तो हनुमान जी कहीं बोले नहीं लागे रहती, चुप हो जाए रहती। लेकिन अतना बोल के भगवान विचित्र बात बोल दी। मोला इसे लागते जी विष संयुत जहर से भरे हुए किरण प्रकाश, जहर से भरे हुए प्रकाश है चंद्रमा पसारे है फैलावत है। अब ये फैलावत तेकर प्रभाव का होते तो जारत विरहवंत नर नारी। ये विरही जन है जिन मन प्रेमी और प्रीतम अलग अलग है, पति और पत्नी अलग अलग है, जिन मन एक दूसरे से मिलना चाहते तीकर मन के जीला जलावत है। हनुमत लाल जी भगवान श्री रामचंद्र जी के मन के बात ला जानने वाला हरे जी जान डरीस कि अरे बाप रे बहुत बड़े ये सृष्टि में अनर्थ होने वाला है। अब वो अनर्थ से मुला बचाना है। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी चंद्रमल औ कब देखे रही से विशेष गौर से हैं। कौन किसका जनकपुर में आप बोले जनकपुर में देखी से कब हैं तो चंद्रमा राते कौन देखीगा चंद्रमा राते कौन देखी भाई। जनकपुर में देखिस और वहां भी बहुत गौर से देखिस और कुछ कुछ बात ला भाव वहां यहाँ में अंतर है, लेकिन वहां यहाँ में कुछ कुछ बात मिले जुले है। जन्म बालकांड दोहा 237 जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किमी चंदु बाप रो रंक लखन सिय राम चंद्र की जय। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषय दोनों की चर्चा है ना, दोनों का है। ओकर बाद में कि दिन मलिन चंद्रमा में विष्णु के में दोष ये है कि दिन मान मलिन हो जाके और चंद्रमा में कलंक
टीका लगे, वहाँ कलंक के टीका कह दी। ओकर बाद में जो उपमा उपमेय उपमान है जो सीता के साथ में, ओला आप छोड़ के रखो। तो हनुमान जी ए जगह भगवान के हृदय के भाव ला भास के, और हृदय के भाव ला भास के सोचिस कि ब्रह्मांड में बहुत बड़े समस्या आ सकत है। काबर मान लो चंद्रमा से रुष्ट होके भगवान कहूं एक आठन ब्रह्मास्त्र ढील दिस, परमाणु बम चंद्रमा के लिए कहूं ढील दिस, तब फिर गए चंद्रमा के अस्तित्व आज समाप्त हो जाए, चंद्रमा के अस्तित्व समाप्त हो जाही। और हनुमान जी कौन है? तो हनुमान जी वही हरे जिन किष्किंधा में प्रथम मुलाकात में भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी लकेहरी से कहा, बोले हनुमान मैं सेवक सचराचर। हनुमान एक सेवक के लक्षण का है? कह मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, हाँ गति नट रही हनुमंत, मैं मति नट रही हनु सो अनन्य जाके असी मति नट रही हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। काय उपदेश संदेश दे भगवान हनुमान लकीस कि हनुमान ते मोर सेवा करना चाहतस, सेवा करने वाला बहुत है, ते मोर सेवा करना चाहता तब मैं तो ला एक ठन महामंत्र दे देता हूं, एक ठन महामंत्र देवत हूं। वो महामंत्र का है? तो ये ध्यान रखना है हमेशा कि मैं हाँ सेवा करूं और सारी संसार है स्वामी हरे। तो सारी संसार अगर स्वामी है तो मोला सारी संसार के सेवा करना है। कौन से भाव से करना है? तो सारी संसार है मोर स्वामी के स्वरूप हरे। ये मंत्र महामंत्र हनुमत लाल जी भगवान श्री रामचंद्र जी दे रही से, और वो मंत्र मिले रही से, वही मंत्र के रूप में भगवान कहे रही से कि पूरा संसार मिही हरों कह के, और पूरा संसार जब मोर राम है, पूरा संसार जब मोर राम है, तो आज मोर राम हाँ ये चंद्रमा से इतना जोर से नाराज का बर हुआ थे? चंद्रमा तो आज धूल में मिल जही। तो हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हरे, और वो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ऐसे वो अपन प्रस्तुत करिस अपन बात ला कि एक बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी विषय ला डाइवर्ट कर दिस। कह हनुमंत सुनो प्रभु, बोले प्रभु ये चंद्रमा हाँ तोर दास है। हनुमान का कर दास है? राम के। जाकी रही भावना जैसी हनुमान में दासत्व है, तो हनुमान चाहते कि चंद्रमा के दासत्व ला पहली प्रकट कर दिए जाए। हनुमान कहते कि मैं जैसे आपके दास हूं, विष्णु चंद्रमा हाँ वो ये कह सकत रही कि चंद्रमा तो तोरे रूप में महाराज मोला तोरे बरोबर दिखत कह सकत रही से, लेकिन नहीं। अब हनुमान बोला थे चंद्रमा के सुरक्षा करना है, और भगवान श्री रामचंद्र जी संतत करही दास पर प्रीति। दास के ऊपर में हमेशा प्रीति रखने वाला हरे, और दास के ऊपर प्रीति रखने वाला आज धनुष बाण संधान करे की स्थिति में पहुंच गए। तब हनुमान कहते कि ये चंद्रमा के सुरक्षा करना है। काबर निज प्रभु मैं देखे जगत। चंद्रमा हाँ हनुमान जी कहते कि ये तोर दास है, तोर दास है, और मोर दृष्टि कहूँ तो आप तो ये बोले हो कि पूरा संसार में आपके स्वरूप हावे कह के, तो मैं वहां भी आपके स्वरूप ला देख सकत हूँ। दासत्व के दृष्टि से वो आपके दास है, लेकिन मोर दृष्टि में तो वह भगवान हरे। काबर चराचर जगत ला मोल भगवान रूप में देखना है। और ये दृष्टि से महाराज आपके दास होए के नाते, चाहे आप वहां बाण चलाओ चाहे मत चलाओ, लेकिन वहां जो श्यामता दिखत है, वो श्यामता में मैं चंद्रमा ला नहीं देखत हूं, बल्कि वो श्यामता में मैं हूँ रे तो मूर्ति विधु उर बसती। वो चंद्रमा में भी जो कालीमा दिखत ना, बाकी मन जो भी बोली, लेकिन भगवान से हनुमत लाल जी बहुत संभाल के बोली, तो मूर्ति विधु उर बसती। आपके मूर्ति हरे जो वहां बसे, और वही है श्यामल मूर्ति है, सोई श्यामता आभास, वही श्यामता के दर्शन हुआ थे। ये दृष्टि से
भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने हनुमत लाल जी अपन हृदय के भाव ला प्रदर्शित करिए और अपन हृदय के भाव ला प्रदर्शित करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ला घलो निरुत्तर कर दी और ऐसे निरुत्तर करी कि भगवान श्री रामचंद्र जी ये प्रश्न ला सीधा यही कर फुल स्टॉप लगा दी, पूर्ण विराम लगाईस और आगे चल के फिर से एक दूसरा प्रश्न करते। बहुत अकन बात और बोले जा सकत है में उदाहरण सहित और समय के साथ में रखथन, लेकिन प्रस्तुत प्रसंग ला यही बेरा विराम करथन और बढ़िया चैन से आप सब चाय पियो और ओकर बाद में एकदम फुर्ती के साथ में चुस्ती के साथ में हमारे बड़े भैया के साथ में बैठ के फिर बढ़िया ये मध्याह्न काल के पूर्व के अंतिम सत्र के बढ़िया कथा के आनंद ले। बोलिए लक्ष्मण श्री रामचंद्र की।